अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स सेवन्थ में चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। हमें कहता है कि रिज़ॉल्व करें गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमें कहता है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। हमें जब भी ऐसी टर्म नज़र आएगी, आइडेंटिटी आपको याद आ रही होगी, आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखी थी, a प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो पहले चेक करते हैं कि क्या पहली टर्म और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वेयर है, क्या सेंटर वाली टर्म 2ab बन रही है। अगर ऐसा है तो हम इसे कंडेंस कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वेयर के अंदर। ओके, सबसे पहले चेकिंग करते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। सो एक्स स्क्वेयर ऑलरेडी आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर है, आप लिख सकते हैं। 16 4 का स्क्वेयर है, आपने लिख दिया। सेंटर में आपने बनाया 2ab का बनता है कि नहीं, 2 की जगह 2, a की जगह x आया, b की जगह 4 आया। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो पता चला 2 4 8x कंप्लीट हो रहा है, यानी ये a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर की शक्ल बन रही है। तो हम लिखते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वेयर के। तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वेयर। सो ये हमने इसे फैक्टराइज कर दिया अपने क्वेश्चन को, x प्लस 4 होल स्क्वेयर की शक्ल में ये हमारे पास फैक्टराइज होने के बाद आ गया। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमें 10th पार्ट है। हमें कहता है 64a स्क्वेयर माइनस 208ab प्लस 169b स्क्वेयर। फिर वही काम करेंगे, देखेंगे क्या पहली टर्म परफेक्ट स्क्वेयर है, क्या आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वेयर है, क्या सेंटर में 2ab कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हो रहा होगा तो फिर a प्लस बी होल स्क्वेयर या a माइनस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म में कंडेंस होकर फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपने देखा 64a स्क्वेयर, 64 8 8 से 64 होता है, a स्क्वेयर होता है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर हो गया। 169b स्क्वेयर 13 13 सा 169 होता है, b इंटू बी स्क्वेयर 13b स्क्वेयर, ये भी परफेक्ट स्क्वेयर बन गया। अब सेंटर में देखते हैं क्या 2ab की शक्ल बन रही है, 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह यहाँ पर 8a आ रहा है, आप 8a सबमिट करें, b की जगह 13b आ रहा है, 13b सबमिट करें। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 8 सा 16 और 16 इंटू 13 हमारे पास होता है 208ab। तो ये हमारे पास फिर शक्ल कंप्लीट हो रही है, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वेयर। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर a माइनस b होल स्क्वेयर। सो here we have 8a होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 8a इंटू 13b प्लस 13b होल स्क्वेयर इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वेयर था। a की जगह आपके पास आ रहा है 8a माइनस b की जगह आ रहा है 13b। सो 8a माइनस 13b का होल स्क्वेयर बन गया है। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर इक्वल a माइनस b होल स्क्वेयर। एक और सिमिलर पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, विच इज़ एक्चुअली क्वेश्चन पार्ट नंबर 16। फिर क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है 16x³ y माइनस 40
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 25xy³। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हमें नज़र आ रहा है x³ है और y है, भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या करें परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, क्या कुछ कॉमन आता होगा? तो सबसे पहले हाँ कॉमन आ रहा है, xy हर टर्म में मौजूद है, पहले कॉमन लेंगे फिर फार्मूले की शक्ल बनेगी। ओके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 16x³ माइनस 40x² प्लस 25xy³। तो अब आपने देखा कि एक्स वाई पहली टर्म में भी मौजूद है वेरिएबल, एक्स वाई वेरिएबल दूसरी टर्म में भी मौजूद है, एक्स वाई वेरिएबल तीसरी टर्म में भी मौजूद है। हमने कॉमन लेने के लिए सीखा था कि वेरिएबल्स की सबसे छोटी पावर वाली टर्म जो होती है वो बाहर कॉमन आती है। सो एक्स की पावर सबसे छोटी आपको 1 नज़र आ रही है, तीनों में y की सबसे छोटी पावर 1 नज़र आ रही है, यानी कि x की पावर 1 और y की पावर 1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। सो हमने लिया एक्स वाई कॉमन लेने के बाद ये शक्ल बन गई 16x² माइनस 40xy प्लस 25y²। अब देखते हैं क्या ये आइडेंटिटी की शक्ल है कि नहीं है। एक्स वाई तो हमारे पास बाहर मौजूद है, 16x², ये 4x का होल स्क्वायर बनता है, 25y², ये 5y का होल स्क्वायर बनता है। सेंटर में चेक करते हैं 2ab बन रहा है कि नहीं। 2 की जगह 2, a की जगह 4x, b की जगह 5y, मल्टीप्लाई देखते हैं 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40xy कंप्लीट हो रहा है, यानी a² माइनस 2ab प्लस b² की शक्ल आइडेंटिटी की शक्ल मौजूद है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल a माइनस b होल स्क्वायर। सो टर्म थी हमारे पास xy इंटू 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 5y प्लस 5y होल स्क्वायर। तो जो बाहर xy मौजूद है ये तो एज इट इज़ मौजूद रहेगा। जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म मौजूद थी ये a² माइनस 2ab प्लस b² की जगह आ जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर, यानी कि 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर। सो बॉयज़ ये भी हमने सीखा, कभी कभी कुछ कॉमन लेने के बाद आइडेंटिटी की शक्ल आ जाती है, फिर फर्दर वो फैक्टराइज होके रिजॉल्व हो जाता है इनटू इट्स फैक्टर्स। सो इट इज़ द एंड ऑफ आवर today's lecture. Inshallah we will meet with the next exercise in the next lecture. Khuda Hafiz.